बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटों का फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन लगता यह है कि वो पूरे निज़ाम के गले की हड्डी बना हुआ है। कानून साजी हो रही है। अब एक नया तमाशा सुने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। लगता यह है कि ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है, फिर इमरान खान जब की बात आती है तो फिर दुरुस्त मालूम होता है कि कोई कहीं से अरेंज हो रहा है, कोई किसी चीज़ की गारंटी है, कोई किसी चीज़ की बी टीम है। अब कल तक 6 तारीख तक आपने ये लिस्टें जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी करनी थी और उसके बाद आपने इस सिलसिले में जो अमल दरामद रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा करानी थी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अब खबर ज़रा सुन लीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर नजर सानी की दरखास्त दायर करने का फैसला कर लिया। अब मालूम नहीं पड़ता कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके क्या हुकूक डिस्टर्ब हुए हैं, वह वो क्यों नजर सानी चाहता है, वो तहरीक इंसाफ को सीटें क्यों देना चाहता है। फिर वो जस्टिस साहब की वाली बात याद आती है कि लगता यह है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पे केस जीतने के लिए आया हुआ है। अब ये जो नजर सानी की दरखास्त है, इससे पहले आपने देखा कि सबसे पहले मुस्लिम लीग नून ने नजर सानी की दरखास्त दायर की और नंबर 2 जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से नजर सानी की दरखास्त दायर की गई और नंबर 3 जो है अब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फैसला हो गया है और आज वो दरखास्त जिसका गालिब इम्कान है दायर कर दी जाएगी और अब अगली जो वीडियो है उसके आने तक शायद दरखास्त दायर भी हो चुकी हो। 39 जो अरकान हैं उनके हवाले से तो ऑलरेडी क्या कहते हैं कि 41 जो थे जिनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया था उनके हवाले से इन्होंने वजाहत मांगी थी रजिस्ट्रार को दरखास्त दे के कि हम किसका लेटर मांगे। तो अब जो बाकी 39 वाला मामला है तो 80 के 80 अरकान के ऊपर एक जानिब आप वजाहत मांग रहे हैं, दूसरी जानिब जो है वो आप नजर सानी की दरखास्त दायर कर रहे हैं। ये सारे का सारा जो मकसद है वो उस मामले को लटकाना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें ना मिले और इसको जितना लटकाया जा सकता है। अब कल चूंकि कानून साजी हुई और गालिबन गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया होगा जो अभी तक सामने नहीं आया, तो उसके बाद आप ये प्ली भी लेंगे कि देखें जी नई कानून साजी हो चुकी है। भाई आपने फैसले के ऊपर अमल दरामद यहाँ तक नहीं किया, ये सबको पता है। और ये आपने क्यों नहीं किया, फिर वो इमरान खान कहते थे कि ये जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं ये बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीग नून की बी टीम है। हमने कोई ऐसा मौका नहीं देखा जहाँ पे सिकंदर सुल्तान राजा ने या उनकी इलेक्शन कमीशन ने गैर जानिबदारी के तौर पे काम किया हो और हमें लगा हो यहाँ तहरीक इंसाफ का मामला है तो देखिए कितनी जो इम्पार्शल किस्म के चीज़ें वो कर रहे हैं। हाँ, जहाँ जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के मफादात की या मुल्क के जो ताकतवर हल्के हैं उनके मफादात के अकॉर्डिंगली उसने काम किया। आइन या कानून से उनका कोई लेना देना नहीं है। आइन और कानून को यानी एक जानिब वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी को बगैर सीटें जीते भी सीटें दे सकते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर भी वो सीटें देने को तैयार नहीं है। नंबर 2 जो मामला है वो हमने देखा है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, चूँकि बुशरा बीबी का गिरफ्तारी वाला जो मामला है 9 मई के 11 केसेस के अंदर जो रावलपिंडी के अंदर में उनकी गिरफ्तारियाँ डाली गई हैं तो उनको मतलूब है। तो इस सिलसिले में उन्होंने आज DIG ऑपरेशंस रावलपिंडी को तलब किया। तो आज पता चला कि DIG ऑपरेशंस रावलपिंडी में नहीं होते, वो चूँकि लाहौर के अंदर होते हैं तो वहाँ पे फिर SSP ऑपरेशंस होते हैं, वो आज पेश हुए। तो चीफ जस्टिस ने आज उनसे ये पूछा कि आप ये बताइए कि क्या बुशरा बीबी को 9 मई के केसेस में गिरफ्तार किया गया। तो SSP ऑपरेशंस ने बताया कि बुशरा बीबी को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। तो उनका हमें कानून बताएं ताहाल छोड़े। तो उसके बाद जब सामिर फारूक ने कहा 1.25 साल हो गया, अब कहानी खत्म हो गई ना। ये नहीं हो सकता कि एक केस में निकले और दूसरे में गिरफ्तार हो। आपको बुशरा बीबी तफ्तीश के लिए मतलूब थी तो आपने उनको तलब क्यों नहीं किया, यानी आपने उनको बुलाया क्यों नहीं है कि वो आए और शामिल तफ्तीश हो जाए, नंबर 1। और फिर उसके एक और बात, जब बुशरा बीबी गिरफ्तार नहीं थी तो तब भी पुलिस ने उन केसेस में उनको तलब नहीं किया। यानी एक तो जब से वो गिरफ्तार है उस वक्त तक आपने उनसे तफ्तीश क्यों नहीं की, और दूसरे नंबर के ऊपर जब वो गिरफ्तार नहीं थी तो आपने एक बार भी उनको तफ्तीश के लिए तलब नहीं किया, तब आपने तलब क्यों नहीं किया। तो उनका कोई बुशरा बीबी के खिलाफ सबूत है फिर जिस पर जज साहब ने कहा कि नहीं है ना, अगर पुलिस ने अभी भी गिरफ्तार नहीं किया तो मतलब आप नहीं करना। 1.25 साल तक पुलिस ने तफ्तीश नहीं की तो अब क्या जरूरत पड़ गई है
उन्होंने एसएसपी ऑपरेशन से ये पूछा और फिर उसके बाद ये मामला आगे चलता। लेकिन क्या ही कहने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की लीगल टीम के कि उनकी कोऑर्डिनेशन देखिए। जब ये मामला आया तो फिर एसएसपी ऑपरेशंस ने अदालत को बताया कि बुशा बीबी की जानिब से ज़मानत जो है वो कबल गिरफ्तारी दायर की गई है और उसकी जो समाअत है वो 10 अगस्त को होनी है। तो खोसा साहब जो हैं वो आज अदालत में पेश हुए तो उनको इस बात का पता ही नहीं था कि सलमान सफदर साहब ने रावलपिंडी की मुतल्लिका अदालत में जो है वो दरखास्तें दायर की हुई हैं। तो जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे मालूमात लेने के लिए वक्त दे दें। तो अदालत ने इस केस की समाअत जो है वो आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है, यानी अब 12 अगस्त को इस केस की समाअत होगी दोबारा से। लेकिन अब ये केस चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने नहीं लगेगा। उसकी वजह यह है कि अब वो छुट्टियों के ऊपर होंगे और उसके बाद जो भी बेंच आएगा वो इस केस को सुनेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतना इम्पॉर्टेंट मामला है और आप उसके ऊपर जो है वो तैयारी देखिए कि आपको ये भी पता नहीं था कि आपने करना क्या है। और एक मामला जो आज के दिन तक आपको ऑर्डर मिल सकता था, आप इसको टेकअप कर सकते थे, लेकिन इस बुनियाद के ऊपर कि आपने उसको इस तरह आई गई वाली चीज़ के अंदर कर दिया था। अब उसके ऊपर क्या कहा जा सकता है या इनकी दाद देनी चाहिए इनकी लीगल टीम की और किस तरीके से। अच्छा, इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक और दरख्वास्त थी जिसमें इमरान खान ने जो वकला से मुलाकात है उसमें रुकावट डालने के हवाले से कहा था कि जो खुफिया एजेंसी के मेजर और कर्नल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसके अलावा जो बगैर किसी मुदाखलत के मुशावरत की इजाज़त दी जाए। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत के सामने ही ये केस लगा हुआ था। तो वजारत दिफा ने आज इमरान खान के डयाला जेल में खुफिया एजेंसी के जो मेजर और कर्नल की मुदाखलत का इल्ज़ाम है उसको बेबुनियाद करार दिया गया है और इस सिलसिले में जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया है। ज़ाहिर है कि हुकूमत तो यही कहेगी कि ऐसा कोई मामला नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद दो बातें और हैं। एक बात तो ये है कि जो लाहौर हाई कोर्ट में NA 68 मंडी बहाउद्दीन से हाजी इम्तियाज़ साहब की बाजियाबी के लिए आज दरख्वास्त की समाअत हुई और आज जो IG हैं वो अदालत में पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बुला रखा था, तो अदालत ने अब दरख्वास्त के ऊपर समाअत 9 अगस्त तक मुलतवी कर दी है और उन्होंने DPO को मोहलत दी है, DPO गुजरात को, कि मैंने हाजी इम्तियाज़ को बाजियाब कराया जाए और मामला हसास है और मगवी की बाजियाबी चाहिए। और साथ ही उन्होंने जो DG एंटी करप्शन का रवैया है उसके ऊपर अफसोस का इजहार किया। अब उनको ये नहीं पता कि जो DG एंटी करप्शन है वो तो मौसूफ की ये जो इस वक्त मौजें लगी हुई हैं वो हैं इस बुनियाद के ऊपर कि कभी चौधरी परवेज़ लाई तो कभी कोई और जो हैं उनके हवाले से चीज़ें हों। अच्छा, एक और इस किस्म का वाक़या था लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर जो हाफिज़ फ़रद अब्बास हैं और शेख इम्तियाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी अबूरी ज़मानत खारिज हो गई। ज़ाहिर है तो उसके बाद उन्होंने क्या करना था, उन्होंने वहाँ से पतरी गली से निकलना था और वो पतरी गली से निकल गए। लेकिन आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर आए हुए थे उमर अयूब साहब भी, जो अपोजिशन लीडर हैं, जो कि उमर सरफराज चीमा और बाकी सब के केसेस की समाअत थी। तो उन्होंने वहाँ पे जो मीडिया से गुफ्तगू की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो एक नया पिंडोरा बॉक्स है। अब ये तहरीक इंसाफ इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे और क्यों बात कर रही है, ये भी एक खुद सवाल है। अपोजिशन लीडर जो उमर अयूब है उन्होंने ये कहा है कि मुल्क में जो दोबारा इलेक्शन का ऐलान है वो किसी भी वक्त हो सकता है। अब वो किसी भी वक्त जो ऐलान है, आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई अंडरस्टैंडिंग है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कैसे एज्यूम कर रही है कि जो काम वो इतनी इलेक्शन जीतने के बाद या बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाए तो अब जो है वो कैसे इसको कर पाएंगे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का सवाल है। अच्छा, दो तीन और बातें हैं बांग्लादेश के हवाले से, चूँकि आपको मुसलसल अपडेट्स दे रहे हैं। एक तो पाकिस्तान ने पहला ऑफिशियल बयान जो है वो बांग्लादेश की सूरत हाल के ऊपर जारी किया है और पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि हुकूमत और अवाम बांग्लादेश की अवाम के साथ खड़े हैं। उम्मीद है हालात तेज़ी से मामूल पर आएंगे। बांग्लादेशी अवाम का जज्बा और इत्तेहाद उन्हें एक हम आहंग मुस्तकबिल की तरफ लेकर जाएगा। ये पाकिस्तान का बांग्लादेश की सूरत हाल के ऊपर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है। नंबर 2, बांग्लादेश के अंदर जो गवर्नमेंट के हवाले से चीज़ें थी, मैंने आपको बताया था कि रात को मुज़ाकरात होते रहे हैं और स्टूडेंट्स ने जो कहा था कि वो मोहम्मद यूनुस जो उनके नोबेल इनाम याफ्ता बैंकर हैं
उनके हवाले से कि वो उनको चाहते हैं कि वो निगरान हुकूमत को हेड करें, तो उन्होंने भी रजामंदी ज़ाहिर कर दी थी। बिल आखिर रात को सदर ने स्टूडेंट्स का ये मुतालबा मान लिया है और मोहम्मद यूनुस जो हैं वो बांग्लादेश के अबूरी वज़ीर आज़म के तौर के ऊपर नामज़द कर दिए गए हैं। और सदर हाउस में सियासी जमातों, बांग्लादेश की फ़ौज और तलबा रहनुमाओं ने 3 घंटे तक मुज़ाकरात किए, जिसके बाद जो स्टूडेंट लीडर इस पूरी तहरीक को लीड कर रहे हैं, नाहीद इस्लाम, उन्होंने फैसले का ऐलान किया, जिसका मतलब है कि अब अबूरी सेटअप जो है अगले चंद घंटों या चंद दिनों के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अब तक के अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।